एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम अपने हृदय की बात किसी दूसरे को तो नहीं बताती। तो उसी समय उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि महाराज, मैं अपने हृदय की बात किसी दूसरे को नहीं बताती। तो एक दिन वही व्यक्ति बाजार गया और बाजार से उसने एक तरबूज खरीदा और चाकू से बीच में उसे कटवा लिया और कटवा करके उसने अपनी स्वापी में उस तरबूज को बांध लिया। शाम हो गई। शाम के समय वो व्यक्ति घर आया और घर आकर के जैसे ही उसकी पत्नी ने देखा किस स्वापी में क्या बना हुआ है, तो उसी समय वो अपने पति से पूछने लगी, महाराज आपकी इस चादर में क्या बना हुआ है? तो पति ने जवाब दिया कि हमने आज बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। हमने अपने ही हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। पत्नी बोली, ऐसा कौन सा आपने अनर्थ कर दिया? तो उसी समय पति ने कहा कि हमने एक आदमी को मार करके और उसका सर काट करके लाए हैं। एक आदमी को मार के और उसका सिर काट करके लाए हैं। उसी समय पत्नी बोली, महाराज, ये तुम्हारी चादर में ये बंधा हुआ है क्या सिर है? पति ने कहा कि हाँ, यही तो सिर है। पत्नी ने देखा तो तरबूज में टांची लग रही थी। तो तरबूज से पानी निकलता है। पानी जो निकलता है ना, वो लाल लाल कलर में होता है, लाल कलर में। तो वो पानी टपक रहा था। तो उसी समय पत्नी ने पूर्ण विश्वास कर लिया, पूर्ण विश्वास कर लिया कि मेरे पतिदेव आज किसी का सर लेकर के आए हैं। क्या हुआ महाराज? वही रात्रि काटना मुश्किल हो गई पत्नी को। पत्नी ये विचार करती है कि कब सुबह हो और कब मैं अपने हृदय की बात दूसरी से जा करके बताऊं, दूसरी से जाकर के कहूं, पड़ोसन से। उसने क्या काम किया? ब्रह्म मुहूर्त हुआ सुबह के 4 बजे। वैसे तो महारानी 6 या 7 बजे उठती थी और उस दिन 4 बजे ही उठ गई और 4 बजे ही उठ करके कुआं पे जल भरने के लिए गई। जल भर लेती हैं, फिर कुआं में पलट देती हैं, जल भर लेती हैं, फिर कुआं में पलट देती हैं। इंतजार कर रही हैं कि कोई पड़ोसन आ जाए, उससे हम अपने हृदय की बात बता दें। जब जैसे ही बाल्टी की खटपट आवाज हुई तो एक पड़ोसन ने देखा कि सुबह हो गया। वो दूसरी पड़ोसन आई और आकर के कहने लगी, बहन तुम तो आज बहुत जल्दी आ गई यहाँ पर। तो उसी समय कहा कि नहीं, जल्दी नहीं, आज थोड़ा काम था, इस वजह से हम जल्दी आ गए थे। पड़ोसन बोली, बहन आज कुछ चेहरा तुम्हारा मुरझाया हुआ है, सुस्त हो तुम, क्या बात है? तो वो क्या बोली? उसी व्यक्ति की पत्नी क्या कहने लगी, बहन क्या बताएं हम तुम्हें,
देखिए हम अपने हृदय की बात तो तुम्हें बता रहे हैं, लेकिन तुम्हें कसम हमारी है तुम किसी से कहोगी तो नहीं। अरे तुम्हारी कसम बहन, हम तुम्हारी बात किसी से कहते हैं? तो उसी समय उस व्यक्ति की पत्नी ने पड़ोसन से बोल दिया कि हमारे पति कल शाम एक व्यक्ति का सिर काट करके लाए हैं। उसी समय अपनी बात पड़ोसन ने सुनी। पड़ोसन अपने घर जा रही थी तो रास्ता में एक सखी और मिली। पड़ोसन ने जाकर के उस सखी से बोल दिया और उसने तीसरी सखी से बोल दिया, तीसरी ने चौथी सखी से बोल दिया। पूरे नगर में हल्ला मच गया कि इस गांव में एक व्यक्ति और एक मनुष्य का सिर काट करके लाया है। पंचायत जुड़ी, पंचायत जुड़ करके उस व्यक्ति को बुलाया गया और कहा गया उससे एक बात बताओ, तुम ने किसी व्यक्ति का सिर काटा है? कि नहीं तो महाराज हमने नहीं काटा। कि कौन कहता है नहीं काटा है? पूरे नगर में डोल पिट चुका है कि तुम एक व्यक्ति का सिर काट करके लाए हो। तो उसी समय उस व्यक्ति ने क्या काम किया, जो चादर में तरबूज बना हुआ था उसे लेकर के आया और आकर के भरी सभा में खोल दिया। सभी सभा के लोग देखने लगे ये तो तरबूज है। सभी व्यक्ति कहने लगे भाई तुम सिर काट करके लाए हो, तुम्हारी पत्नी ने ही तो कहा है और तुम तरबूज दिखा रहे हो। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हम अपनी पत्नी की परीक्षा ले रहे थे कि ये अपने हृदय की बात किसी से कहती हैं या नहीं कहती हैं। आज हमें पता चल गया कि हम जो कुछ भी अपनी पत्नी को बताते हैं वो पड़ोस में जा करके जरूर बताती होंगी, जरूर बताती होंगी। बोलिए गोविंद भगवान की।